हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडब्ल्यू का ट्रेजर। हम स्टैंडर्ड 11-12 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री के लिए जेडब्ल्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 3, -1, 11 फ्रॉम द लाइन x by 2 इक्वल टू y minus 2 upon 3 इक्वल टू z minus 3 upon 4 इज ब्लैंक। क्या है? ट्रिपल ई 2011 का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। लेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस P 3, -1, 11 फ्रॉम द लाइन। यहाँ पे जो लाइन है वो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दे तो क्या होगा? R इज इक्वल टू यहाँ पे 2 3 4 वो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो, यानी कि के ब्रैकेट में 2, 3, 4 और यहाँ पे x माइनस कुछ नहीं है, यानी कि क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 होगा। y माइनस 2 है तो वो क्या हो जाएगा? 2 और z माइनस 3 है तो वो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर a और ये हमारा डायरेक्शन रेशियो l। ठीक, नाउ तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रॉम पॉइंट P टू A, तो पी ए इंटू वेक्टर L अपॉन मॉड्यूलस वेक्टर L। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए। तो पी ए की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे हमारे पास जो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 2, 3 माइनस पी के कोऑर्डिनेट 3, -1, 11। तो 0 - 3 क्या मिलेगा हमें? -3। 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा? 3 पॉजिटिव। और 3 - 11 क्या मिलेगा? -8। ठीक, तो हमारे पास ए पी ए हो गया। अब हमें जो यहाँ पे पी ए इंटू वैक्टर एल की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो पी ए इंटू एल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप, पी ए के कितने हैं? -3, 3, -8 और एल एल की वैल्यू क्या है? तो 2, 3, 4 2, 3, 4। नाउ यहाँ पे आई कैप के टाइम पे क्या लेने का? 3, 4 = 12 माइनस 3, 8 = 24, बट इनिशियल साइन यहाँ पे माइनस है 8 के आगे, तो माइनस माइनस प्लस 3, 8 = 24 प्लस 24, okay, 12 प्लस 24 माइनस जे के, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई, 3 4 जा क्या होगा? 4 3 = 12, -12 और 2 8 जा 8 2 = 16 -16 -16। नाउ के कैप के लिए 3 3 जा यहाँ पे 3 3 जा -9 और 2 3 जा -6। ठीक, नाउ आई कैप 12 प्लस 24 कितना होगा? 36। 36 आई कैप, 36 आई कैप। नाउ यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 - 12 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4 और यहाँ पे इनिशियल साइन माइनस है तो -4 जे कैप और
-9 -6 -15 प्लस के कैप, तो +16, सॉरी -16 के कैप, 16 नहीं 15, ठीक। 9 -6 यानी कि -9 -6 -15 के कैप, ठीक। We need to put the modulus of PA क्रॉस L, ठीक। ये जो हमें वैल्यू मिली है वो क्या मिली, PA क्रॉस L की वैल्यू मिली है। अब उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना, तो क्या होगा, √36 का स्क्वायर, √36 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर, 3 4 12, और 36 to 5 ना, तो इसका हो जाएगा +36 और 35 कितना होता है 71, तो इसमें 71 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, √1296, 4 का स्क्वायर 16, वो तो सिंपल है, 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 25, 225, तीनों का एडिशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर, 1537। नीचे हमें मॉड्यूलस एल पुट करना है, तो मॉड्यूलस एल की वैल्यू क्या होगी, एल एल यानी कि हमारे पास क्या है, एल 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 यानी कि 2,3,4, ओके। एल यानी कि हमारे पास है 2,3,4, और मॉड्यूलस एल क्या हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 25 प्लस 4 29, √29। नाउ यहाँ पे पुट कर दो, मॉड्यूलस PA क्रॉस L क्या मिला हमें, √1537, और नीचे मिला है √29। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं, बट डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवीजन करते हैं, 1537 डिवाइड बाई 29, तो 29 5 जा कितना होता है 145, सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिलेगा 8, ऊपर से आएगा 7, 29 3 जा 87, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इसके साथ कैंसिल करोगे तो यहाँ पे √53 बचता है, तो 53 यानी कि ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमें यहाँ पे खास तो क्या याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो याद रह गया, बट एक कैलकुलेशन है वो सिंपली आराम से शांति से सोल्व करते जाने की, तो आप लोगों को आराम से हो जाएगा। भले 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम लगे, 5 मिनट आप लोग टाइम कंसिडर करके चलो तो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, ओके। तो हम लोग 5 मिनट में क्वेश्चन आराम से सोल्व कर दे, ऐसा टाइम टारगेट रख के सोल्व करने का, स्टार्ट कर देने का, ठीक। तो PA क्रॉस L जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ लाइन, तो PA क्रॉस डायरेक्शन रेशियो L अपॉन L। तो यहाँ पे P पॉइंट तो हमारे पास गिवन है, ए के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें कार्टेशियन फॉर्म दिया था उसका हमने वेक्टर फॉर्म लिखा, 2,0,2,3 ए हो गया, और ए जो है डिनोमीटर में जो पार्ट है वो क्या है हमारे लिए डायरेक्शन रेशियो L। नाउ PA, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर पी कर देंगे, सॉरी, तो यहाँ पे -3,3,-8 मिलेगा। नाउ प्रिय क्रॉस एल, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट हम जो डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं उस तरह से सोल्व करते जाएंगे, तो अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे क्या मिलेगा 36 i कैप -4j कैप -15k कैप। अब इसका मॉड्यूलस लेना है, यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 15 का स्क्वायर 225, तीनों का एडिशन 1537। एल का मॉड्यूलस ले लो तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग √29 मिला ना, और दोनों का यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैंसिल हो जाते, तो कैंसिल कर दो तो √53 आपको आंसर मिलेगा, जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।